हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज हमारी हिंदी क्लास और हिंदी क्लास में लेकर आए हैं रचनाएं, प्रमुख रचनाएं और इन रचनाओं का रचनाकार कौन है। तो हम बात करेंगे 7 से 8 प्रकार के जो कवि हैं, हमारे 7 से 8 कवि जो हैं उनकी उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उनकी थोड़ी रचनाएं भी देखेंगे हम। ठीक है। बात करें वैकेंसी की, तो हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है 7 या 8 फरवरी से। शायद इसकी ऑनलाइन है, नोटिफिकेशन आने वाला है। आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, हिंदी भी पढ़ें, मैथ भी पढ़ें और थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें 25 नंबर की इंग्लिश आएगी, 25 की हिंदी और 25 का जीके और 25 का मैथ। इसमें रीजनिंग नहीं आएगी। तो बात करूँ क्लर्कों की, स्टेनो की वैकेंसी है 700 या 800 वैकेंसी स्टेनो की है। और कम से कम 1000 या 1100 वैकेंसी जो है हमारी क्लर्क की है। और ग्रुप डी के यानी चपरासी की जो वैकेंसी है उसमें भी हमारी 800-900 वैकेंसी है। यानी कहने का मतलब ये है, हमारा कम से कम 2500 या 3000 के बीच में वैकेंसी हमारी हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अब बात करें रचनाएं की, तो उसमें हाई कोर्ट एग्जाम चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो और चाहे यूपी टेट का हो, सी टेट का हो। तो रचनाओं की बात करें तो इसमें से 1 से 2 रचनाएं अवश्य आएंगी। और रचनाएं ज्यादातर एग्जामों में रिपीट होती रहती हैं बार बार। तो हम इससे रिलेटेड ही कुछ प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। तो ये रचनाकार है हमारे, सबसे नंबर 1 ये है, 2 है, 3 है। इसी प्रकार से हम 8 कवियों के बारे में बताएंगे हमको और उनकी रचना के बारे में भी। तो बात करें नंबर 1, तो नंबर 1 पे लाए हैं जयशंकर प्रसाद। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, जयशंकर प्रसाद कौन से युग से हैं? तो ये छायावादी युग से हैं। इन्हें छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, इन्हें छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है, छायावादी युग। ठीक है। या छायावादी कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नंबर 1 हमारा पक्का हो गया। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं की। तो हमारी रचनाएं हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बता रही हूँ, तो ये है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नाटक कमायनी, आंसू कंकाल। और नाटक का ध्यान रखना है, नाटक आता है 2018 की यूपी पुलिस में भी आया था कि नाटक जो है ये किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और नंबर 2 हमने क्वेश्चन बताया था, ये किस युग से रिलेटेड रखते हैं? तो छायावादी युग से इनका संबंध है। तो रचनाएं क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नाटक कमायनी। कमायनी नाटक का ध्यान रखना आपको, ज्यादातर पढ़ने से भी है, इनकी कोई ट्रिक ब्रेक नहीं होती, ये किसी भी ट्रिक ब्रेक से याद नहीं होंगे आपको। ऐसे ही इन्हें बार बार ध्यान करना है। 2-3 बार हम पढ़ाएंगे और 1-2 बार आप पढ़ना, ये एकदम याद रहेंगी। अब बात करते हैं नंबर 2 की, महादेव वर्मा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से महादेव वर्मा से ये बनेगा, क्या इन्हें कौन से युग की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये इन्हें आधुनिक युग के मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता रहता है, क्या ऐसे कौन से कवि हैं जो आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं? तो वो कौन सी कवि है? महादेवी वर्मा है, यह लेखक है। अब बात करते हैं इनकी रचना। तो यामा है, निर्दय है, न्यार है, दीपशिखा और रसीम है। तो यामा की बात करें, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यामा को जो देखा जाता है वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये इन्होंने जो रचना लिखी थी हमारी यामा, तो इन्हें ही इससे संबंधित जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा जो रचना लिखी थी इन्होंने, तो इन्हें ही इसी रचना जो लिखी थी इसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा जो इन्होंने रचना लिखी है तो इसके ऊपर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा। और इनकी रचना तो आपको पता ही है, यामा है, निर्दय है, निहार है, दीपशिखा है, रसीम है। अब बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की, नंबर 3 है। तो नंबर 3 है हमारा मैथिली शरण गुप्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त से बनेगा। थोड़ा हम इनके बारे में देखिए, थोड़ा सा साहित्य बता रही हूँ, रचना भी, रचना के साथ साथ थोड़ा सा साहित्य भी बता रही हूँ। ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त, तो इन्हें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनना है, मैथिली शरण गुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि या राष्ट्रपति या किसी भी क्वेश्चन दे देगा आपको, तो इन्हें मैं बता दूं आपसे, तो इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी रचनाएं ये है हमारी भारत भारती, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, थोड़ी हम छांट के लेकर आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी। पंचवटी का ध्यान रखना, पंचवटी ज्यादातर एग्जाम में आता रहता है। तो पंचवटी है और जयद्रथ वध है, ध्यान रखना आपको। एक बार रिपीट और कर देता हूँ, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध। अब बात करते हैं देवकी नंदन खत्री की। और मैथिली शरण गुप्त की बात करूं तो यह द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, देवकीनंद खत्री। तो इनकी जो रचनाएं है ये है चंद्रगुप्त, चंद्रकांता, देवकांता और भूतनाथ। एक बार रिपीट और करवा दे रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद किसके युग, मतलब किस युग के नाम से कभी जाने जाते हैं? तो छायावादी युग के नाम से जाने जाते हैं। और रचनाएं की बात करें, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नाटक कमायनी, आंसू कंकाल, ज्ञान। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2, महादेव वर्मा। तो महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना है यामा।
यामा जो रचना है इसी के ऊपर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा है, नीरजा है, निहार है, दीपशिखा है और रसीम है। अब बात करते हैं नंबर 3 महर्षि गुप्त को। ये इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है और इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ। और नंबर 4 है देवकीनंद खत्री। तो इनकी जो रचना है चंद्रकांता, देवकांता है और भूतनाथ है। इसी प्रकार हम 4 और लेकर के आए हैं। वीडियो में लगातार बनी रहिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें बार बार रिपीट कर देना, बार बार पढ़ना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना। अब आते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 हमारा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, ये हमारा लेखक का पूरा नाम इनका सुमित्रानंदन पंत। तो इनकी रचना बात करें, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इनका जो और नाम है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हम प्रकृति सुकुमार के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम आता है प्रकृति सुकुमार, इनमें से कौन से कवि है, तो कौन से कवि हमारे सुमित्रानंदन पंत। और उनकी रचना है पल्लव है, चिदम्बरा है, ज्योत्सना है, कला और बूढ़ा चांद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। देखिए ना, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चिदम्बरा, ये जो हमारी रचना है इनके लिए क्या मिला था इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान देना, आ गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में हो या यूपी पुलिस में हो, देखने को मिलेगा आपको। जो चिदम्बरा जो इनकी रचना है, इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्योत्सना है इनकी रचना, और एक है कला और बूढ़ा चांद। इस रचना का भी आपको ध्यान रखना है। एक है लोकायतन। अब बात करते हैं अयोध्या सिंह हरियोत की। तो इनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास भी आता है, और वेदही वनवास और चुभले चोपदे। ये हमने रचनाएं जो ली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखी हैं। प्रिय प्रवास है, वेदही वनवास है और चुभले चोपदे, ये किसकी रचना है, अयोध्या सिंह हरियोत की। अब बात करते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो इनकी थोड़ी सी वो बता दूं, ये जितने भी प्रेम से संबंधित रहते हैं ना, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम वाटिका, प्रेम से जितनी भी स्टार रचनाएं होती है, ये सब किस में आते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना में आते हैं। जैसे रचना की बात करें तो सबसे पहली रचना ये है अंधेरी नगरी। भारत दूरदर्शा, भारत दूरदर्शा आती है, देखिए आती है भारत दूरदर्शा। भारत दूरदर्शा में कौन सी किस कवि की रचना है। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट है ये वो रचना लगा के आते हैं कि ये अयोध्या सिंह हरियोत की रचना है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है। भारत दूरदर्शा अगर रचना आ गई तो कौन सा ऑप्शन लगा के आना आपको कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हमारी रचना है। प्रेम प्रताप है, हमने क्या बताया था, जितनी भी प्रेम से स्टार्ट होती हैं वे कौन सी किस कवि के अंतर्गत आती हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के। तो प्रेम फुलवारी है, प्रेम माधुरी, प्रेम वाटिका। अब आते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 हमारा धर्मवीर भारती। इनकी क्या क्या रचनाएं देखते हैं। तो गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता एग्जाम में आपने सुना होगा, एग्जाम में आता है। गुनाहों का देवता जो रचना है वो किस लेखक की है, तो कौन से लेखक हमारा धर्मवीर भारती है। एक तो गुनाहों का देवता है, इनकी रचना। अरे क्या, सूरज का सातवां घोड़ा, ये आता है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो किसकी रचना हमारी है, धर्मवीर भारती की। अतः चांद पर ठेला, कैसी कैसी रचना है, चांद पर ठेला किसकी रचना है, धर्मवीर भारती। अरे ये सबसे लास्ट है, धर्म की गली में, इससे याद आएगा, जीना तेरी गली में। तो ये कौन सी रचना है, धर्म की गली में। ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। जीना तेरी गली में रचना नहीं है, ये वो है धर्म की गली में। तो किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। ये हमने रचनाएं देखी और साहित्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताए थे हमने, और आपने रचनाएं भी पढ़ी और हमने अच्छी खासी भी आपको याद करवा दी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। कल हम मैथ की क्लास अवश्य लेंगे, तैयार रहना। Thanks for watching video.